हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे मल्टीपल इंटीग्रल के नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। एक वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ मल्टीपल इंटीग्रल पर, वो आप देख सकते हैं। जो भी स्टूडेंट्स नए हैं इस वीडियो के लिए, वो पहले लास्ट वीडियो जो मल्टीपल इंटीग्रल पर मैंने बनाई है वो से आप देखें तो आपको थोड़ा अच्छा क्लियर होगा। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक और क्वेश्चन जिसमें हमें रीजन फाइंड करना है बाय डबल इंटीग्रेशन। और रीजन के लिए हमें जो कर्व गिवन है वो है एलिप्स। देखिए एलिप्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कुछ फार्मूले हैं जो मैं क्लियर करूंगा, जैसे कि गामा फंक्शंस के फार्मूले। कुछ स्टूडेंट्स के लिए गामा फंक्शन न्यू होगा, उनको नहीं मालूम कि गामा फंक्शन के थ्रू इंटीग्रेशन कैसे होता है। तो हम उस गामा फंक्शन को इस फार्मूले में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं क्या मल्टीपल इंटीग्रल की लिमिट्स के बारे में, यानी जो डबल इंटीग्रेशन हमें करना है उसके हमें क्या चाहिए, लिमिट्स चाहिए। और लिमिट्स के लिए हमें जो कर्व गिवन है वो गिवन है एलिप्स, यानी कंप्लीट एलिप्स की बात कर रहे हैं ओवर द रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स। एलिप्स की इक्वेशन हम सबको मालूम है, वी ऑल नो। क्या एलिप्स की इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और जो हम ट्रेस करते हैं वो कुछ इस तरह से ट्रेस करेंगे इसको, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और जो एलिप्स का कर्व हमारे पास बनेगा वो कुछ इस तरह से बन जाएगा। तो ये एलिप्स क्लियर है स्टूडेंट। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के लिए हमारे पास कंप्लीट एलिप्स। हमें क्या चाहिए, हमें इस एलिप्स के थ्रू इस मल्टीपल इंटीग्रल की लिमिट्स को फाइंड आउट करना है। लिमिट्स मतलब ये लिमिट्स रीजन आर, जिसके लिए हमें जो कर्व गिवन है वो एलिप्स गिवन है। तो मैंने बताया था लास्ट वीडियो में भी, जो हम लिमिट्स जब भी हम फाइंड करेंगे और जो कर्व हमें गिवन होगा उस लिमिट को फाइंड करने के लिए हम उस कर्व में वाई एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रिप शो करेंगे, जिसके थ्रू हमें वाई की लिमिट्स मिल जाएगी कुछ इस तरह से। अब ये जो कर्व है उसको मैं कंप्लीट, हमें तो कंप्लीट रीजन दिया हुआ है इस एलिप्स का, तो मैं यहाँ एक स्ट्रिप शो कर लेता हूँ वाई एक्सिस के पैरेलल। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि यहीं क्यों स्ट्रिप शो की है, आप इस एरिया में भी तो स्ट्रिप शो कर सकते हैं। तो यहाँ कर लीजिए, कोई डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि वाई की लिमिट्स तो यहाँ से स्टार्ट होकर के यहाँ तक ही आएगी। चाहे तो आप इसको यहाँ शो करो, चाहे पर्टिकुलर इस एरिया में शो करो। अब कुछ स्टूडेंट्स ये भी कहते होंगे कि सर पॉजिटिव क्वाड्रेंट में आप शो कर लीजिए और जो आंसर आएगा उसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो भी सही है। लेकिन जो मैं यहाँ फार्मूला गामा फंक्शन का आपको बताना जा रहा हूँ, उसके लिए आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं, आपको कंप्लीट जिस एलिप्स वाई एक्सिस के पैरेलल जितना एलिप्स एरिया कवर कर रहे हैं उस कंप्लीट में मैं एक स्ट्रिप को शो कर रहा हूँ। आप बाद में कर सकते हैं, मैं लास्ट में डिटेल में बताऊंगा भी कि आंसर हमारा किस और तरीके से भी आ सकता है, लेकिन पहले ये फार्मूला हम कर लेते हैं। तो मल्टीपल इंटीग्रल के लिए y की लिमिट्स जब भी हमें फाइंड करनी है तो जो गिवन कर्व होगा उसके कंप्लीट रीजन में हम y एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रिप शो कर देंगे कुछ इस तरह से। अब देखिए y का लोअर पार्ट जहां टच कर रहे हैं, जिस कर्व को टच कर रहे हैं उस कर्व की इक्वेशन उसकी लोअर लिमिट देगी। अपर पार्ट जहां टच कर रहे हैं उस कर्व की जो इक्वेशन है उसकी अपर लिमिट्स हमें देगी। लोअर पार्ट भी एलिप्स को टच कर रहे हैं, क्योंकि एलिप्स ही तो है। इस स्ट्रिप का अपर पार्ट भी एलिप्स को टच कर रहे हैं, इसी एलिप्स को। अब लोअर लिमिट भी यही इक्वेशन देगी हमें, अपर लिमिट्स भी y की यही इक्वेशन देगी, क्योंकि टच ये दोनों साइड क्या कर रहे हैं, एलिप्स को ही कर रहे हैं। तो देखिए हम इसको किसकी लिमिट्स देगी, y की। तो इस इक्वेशन को मैं y की फॉर्म में जब लिखूंगा तो मैं कुछ इस तरह से लिख दूं, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। क्या ये लिख सकते हैं। इसके बाद मैं ये भी लिख सकता हूं, वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं। इसके बाद जब y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करेंगे तो y की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, हम ये लिखेंगे y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर लिखेंगे। जब इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे y आ गए। अब देखिए y की लोअर लिमिट भी एलिप्स से स्टार्ट हो रही है, अपर लिमिट भी जो है वो भी एलिप्स पे खत्म हो रही है। स्टार्टिंग भी एलिप्स से और खत्म भी, जो एंड पॉइंट है वो भी क्या है, एलिप्स पर है। तो हमें ये मालूम है कि y एक्सिस यहाँ से ऊपर पॉजिटिव है और यहाँ से नीचे नेगेटिव कंसीडर करती है। तो देखिए प्लस माइनस है, तो यहाँ y की जो लिमिट होगी वो होगी माइनस बी रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। और अपर पार्ट भी एलिप्स को टच कर रहा है, एलिप्स की इक्वेशन से इसकी लिमिट होगी
लेकिन वो पॉजिटिव वे में होगी, तो यहाँ लिमिट होगी y इक्वल्स टू बी रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। क्लियर है ये चीज स्टूडेंट सभी को? कैसे? लोअर पार्ट जिस कर्व को टच कर रहा है स्ट्रिप का वो लोअर लिमिट देगा, अपर पार्ट जिस कर्व को टच करेगा उस कर्व की इक्वेशन उसकी अपर लिमिट्स हो जाएगी। लेकिन इस क्वेश्चन में लोअर पार्ट भी एलिप्स को टच कर रहे हैं, अपर पार्ट जो है वो भी एलिप्स को टच कर रहे हैं, और एलिप्स की इक्वेशन हमारे पास एक ही है। लेकिन जब इसकी वैल्यूज हम y के लिए जब हम इसे सोल्व करेंगे तो प्लस माइनस दो वैल्यू, नेगेटिव पॉजिटिव, हमारे पास 2 वैल्यूज आ गई, नेगेटिव फॉर द नेगेटिव रीजन, पॉजिटिव फॉर द पॉजिटिव रीजन, यानी फॉर द पॉजिटिव y एक्सिस। तो y की तो लिमिट्स हमारे पास आ गई। अब बात करते हैं x की लिमिट की। x कहां से कहां तक कंसीडर हो रहा है? इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। ये क्लियर है? अब देखिए ये पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स क्या होंगे? वैसे तो स्टूडेंट्स को मालूम है कि सर ये पॉइंट्स जो होंगे वो हो जाएंगे हमारे पास a,0 और ये पॉइंट होंगे -a,0। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को ये नहीं मालूम कि एक्चुअली ये कैसे होंगे, ये पॉइंट्स हमारे पास आएंगे कैसे। तो देखिए उन स्टूडेंट्स के लिए इसको मैं सोल्व कर देता हूँ। सॉरी, ये लिमिट्स तो वो रहेगी हमारे पास b 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो देखिए इस पॉइंट के बारे में बात करता हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। जिनको नहीं आइडिया वो थोड़ा ध्यान से सुने। कभी भी कोऑर्डिनेट्स पॉइंट जब हम फाइंड करते हैं किसी भी कर्व में मैथमेटिक्स के, तो वो जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है उसको हम बोलते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट भी बोल सकते हैं। क्योंकि वो पॉइंट कब होगा? जब दो कर्व आपस में इंटरसेक्ट हो रहे होंगे किसी पॉइंट्स पर, तो तभी तो वो पॉइंट होगा। जो दो कर्व आपस में इंटरसेक्ट होंगे उन दोनों कर्व की इक्वेशन को सोल्व कर लो। देखिए यहाँ पे कौन कौन से कर्व इंटरसेक्ट हो रहे हैं? एक तो एलिप्स और दूसरा एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस और एलिप्स की इक्वेशन को आपस में सोल्व आउट कर लो, जो आएंगे वो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ जाएंगे। अब एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? y इक्वल्स टू 0, और एलिप्स की इक्वेशन क्या है? वो हमारे पास है। तो यानी y की वैल्यू इसमें पुट कर दो, क्या आया? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1, क्योंकि y तो 0 है, या फिर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो x की वैल्यू क्या आ गई? प्लस माइनस ए। तो नेचुरल सी बात है, नेगेटिव ये होगा, पॉजिटिव ये होगा, क्योंकि प्लस माइनस ए हमें मालूम है एक्स एक्सिस लेफ्ट हैंड की साइड नेगेटिव है और राइट हैंड साइड पॉजिटिव है। तो ये कोऑर्डिनेट्स हमारे पास अपने आप आ गए, नेगेटिव है, पॉजिटिव है। तो हमारे पास लिमिट्स जो है एक्स और वाई की वो क्लियर हो गई हैं। क्या? हम यहाँ लिख देते हैं फॉर द गिवन कर्व लिमिट ऑफ वाई बाय द फिगर आपको राइट हैंड साइड में शो करना है, ठीक है। तो फॉर द लिमिट ऑफ y varies from y is equals to negative b root of 1 minus x square upon a square to y is equals to b root of 1 minus x square upon a square, and limit of x varies from x equals to negative a to x equals to positive a। तो ये हमने हमारी लिमिट्स फाइंड आउट कर ली जैसा कि क्वेश्चन में रिक्वायर्ड थी हमें। अब क्या करना है? मैंने पहले बताया कि जो लिमिट्स अंदर की साइड होंगी, यानी इसकी साइड, जो लिमिट्स अंदर की साइड पुटअप होंगी उसको हम पहले सॉल्व करेंगे, उसके रिगार्डिंग हम पहले इंटीग्रेशन करेंगे, ये मैंने बताया था पहले। और अंदर की साइड लिमिट्स किसकी पुटअप होंगी? जिसकी स्ट्रिप हमने शो की है, जिसके पैरेलल हमने शो किए। स्ट्रिप किसके पैरेलल शो की है? वाई एक्सिस के लिए, यानी y की लिमिट्स कहाँ होगी? अंदर की ओर पुटअप होंगी, और y को हम पहले सोल्व करेंगे। तो x की लिमिट कहाँ आएंगी? बाहर। तो लिख देते हैं सो दैट बाय द गिवन इंटीग्रल i इज इक्वल टू i, मैंने मान लिया इंटीग्रल सोल्व कर रहे हैं इसलिए माइनस a से a x की लिमिट, y की लिमिट माइनस b रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर टू b रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर x प्लस वाई का होल स्क्वायर dx dy। यहां तक क्लियर है सभी को? सिंपल, हमने लिमिट्स को फाइंड आउट किया, लिमिट्स फाइंड आउट की, उसके बाद गिवन इंटीग्रल में हमने लिमिट्स को पुटअप कर दिया और बाकी सब एज इट इज। और लिमिट्स कैसे फाइंड की वो आपको बता ही दिया पहले ही, ठीक है, क्लियर है। अब क्या करना हमें? सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट करना है, क्योंकि dy एंड में और y की लिमिट्स अंदर की ओर हैं, जिसकी लिमिट्स अंदर की ओर होंगे हम उसे पहले सोल्व करेंगे। अब जब y के रिस्पेक्ट हम सोल्व करेंगे तो लिमिट्स ऑफ x, फंक्शन ऑफ x एंड dx सभी क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे।
लास्ट वीडियो में मैंने बताया था। तो जब कांस्टेंट रहेंगे तो क्या होगा, x यहाँ से कांस्टेंट बार x की लिमिट, y की लिमिट्स को हम यूज करेंगे क्योंकि y के रिस्पेक्ट हम पहले कर रहे हैं इसलिए, तो माइनस बी एक्स माइनस एक 1 माइनस एक्स स्क्वायर से पॉजिटिव v रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर dy एंड dx, क्योंकि y के रिस्पेक्ट हम पहले सोल्व कर रहे हैं। x को तो हम अलग लिख नहीं सकते हैं, क्यों, क्योंकि एडिशन में अगर यही x मल्टीप्लिकेशन में होता तो x को भी हम इस ब्रैकेट से बाहर शो कर देते हैं। अब इंटीग्रेशन से पहले इसका क्या करना है, हमें होल स्क्वायर यूज कर लेते हैं। हम होल स्क्वायर जब यूज करेंगे उसके बाद हम इंटीग्रेशन कर देंगे। तो चलिए इसका होल स्क्वायर जब हम यूज करेंगे तो कुछ इस तरह से टर्म्स आएंगी। कोई डाउट्स है स्टूडेंट्स, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो जब मैं इसको सोल्व करूंगा, नेगेटिव a टू a लिमिट क्या, नेगेटिव b रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर से b रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy dy dx। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। लेकिन इस इंटीग्रेशन को करने से पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपने छोटी क्लासेस 11th-12th में पढ़ा होगा, क्या, किसी भी कोई भी फंक्शन हमें गिवन है और उसका इंटीग्रेशन हमें करना है, या अगर x का फंक्शन है x रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करना है, y का फंक्शन है y के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करना है, और उस इंटीग्रेशन की लिमिट नेगेटिव से पॉजिटिव सेम है, नेगेटिव से पॉजिटिव सेम है, दैट मीन्स नेगेटिव 1 टू पॉजिटिव 1, 1 और 1 सेम है, नेगेटिव 2 से पॉजिटिव 2, नेगेटिव 3 से पॉजिटिव 3, नेगेटिव a से पॉजिटिव a, नेगेटिव और पॉजिटिव में जो लिमिट है वो दोनों सेम है, जैसे कि इस क्वेश्चन में नेगेटिव और पॉजिटिव का डिफरेंस है, बाकी तो सब सेम है, क्लियर, सेम है। तब उस कंडीशन में ये fx का इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा अगर ये फंक्शन ओड है तो, ओड का मतलब विषम, ओड है तो, और ये एज इट इज रहेगा, fx का fx रहेगा अगर ये इवन है तो, क्लियर। अगर ये फंक्शन ओड है, यानी मैं बात करूं -1 से 1 x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, इसका डायरेक्ट आंसर 0 होगा, क्योंकि -1 से 1 लिमिट सेम है, नेगेटिव से पॉजिटिव, और ये x की डिग्री कितनी है 1, जो कि विषम ओड है। तो फंक्शन की डिग्री अगर ओड है और उसका इंटीग्रेशन हमें करना है, लेकिन कंडीशन क्या है, लिमिट नेगेटिव से पॉजिटिव सेम है, तो उसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट आप 0 पुट करोगे, चाहे वो x है, x क्यूब है, x5 है, इसका इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है, उसका रिजल्ट डायरेक्ट 0 आएगा, आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे 0 ही आएगा, क्लियर है। x क्यूब, x5, x7 कुछ भी है, इंटीग्रेशन सभी का जब भी करोगे आप 0 करोगे, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। और फिर ये तो होगा ऑड फंक्शन, अगर वो 0 हो जाएगा। अब बात करते हैं इवन फंक्शन की। अगर वो फंक्शन इवन है, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर, x4, x6 कुछ भी है, तो वो एज इट इज रहेगा, लेकिन हम उसको लिख सकते हैं, लिमिट्स जो है 0 से पॉजिटिव कर देंगे और वो फंक्शन एच और 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्या मतलब, -1 से 1 एक्स स्क्वायर dx है, तो ये 0 तो नहीं होगा, लेकिन इसको मैं इसके इक्वल लिख सकता हूं, 2 से मल्टीप्लाई करके लिमिट 0 से पॉजिटिव कर देता हूं, और ये फंक्शन वैसा का वैसा। अब इन दोनों का आंसर सेम आएगा, दोनों को सोल्व करके देख लेना आप, दोनों के आंसर सेम होंगे, कोई भी चेंज नहीं होगा। यानी अगर इवन फंक्शन है तो वो फंक्शन तो एज इट इज रहेगा, लेकिन उसमें जो लिमिट्स नेगेटिव से पॉजिटिव है, उस लिमिट्स को मैं 0 से पॉजिटिव करके 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, कर भी सकता हूं, और कर देते हैं, तो रिजल्ट पर कोई चेंज नहीं आएगा। देयर इज नो चेंज, देयर इज नो इफेक्ट ऑन द रिजल्ट। क्लियर स्टूडेंट? तो वैसे ही हमारे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम कॉन्सेप्ट क्लियर है ये? तो हमारे क्वेश्चन में देखो, हमारे पास क्या गिवन है, किसके रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन है, y के रिस्पेक्ट। तो y के फंक्शन को हमें देखना है, y के फंक्शन को हमें देखना है, तो y का फंक्शन इवन है तो बात अलग है, ऑड है तो हम उसको 0 कर देंगे, लिमिट्स नेगेटिव से पॉजिटिव सेम है। ये जो y है, ये y क्या है हमारे पास ऑड फंक्शन में, यहां पे y की डिग्री कितनी है, 1 है, इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 0 होगा। अगर इसका इंटीग्रेशन 0 होगा तो 2x भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि 2xy की जो इंटीग्रेशन की वैल्यू आएगी वो आएगी 0।
तो इसको तो मैं हटा देता हूँ नेक्स्ट स्टेप में। फिर इसके बाद एक y और भी है, उसकी डिग्री क्या है, E1 है, उसकी डिग्री क्या है, E1 है। अगर उसकी डिग्री E1 है तो उसकी जो इंटीग्रेशन की लिमिट्स है, मैं 0 से पॉजिटिव लिख के 2 से मल्टीप्लाई कर दूं बार, तो कुछ मैं इस तरह से कर दूं 2 और 0 से b √1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर dy dx। देख लीजिए, क्या मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूं, क्योंकि हमें मालूम है कि ये तो ऑड फंक्शन है, लिख देना बिकॉज गिवन फंक्शन इज ऑड, फॉर ऑड फंक्शन 2xy इक्वल्स टू 0 एंड द इवन फंक्शन y स्क्वेयर यानी y की पावर 2 इवन फंक्शन, देन वी कैन राइट द लिमिट 0 टू पॉजिटिव विद मल्टीप्लाई ऑफ 2। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट? अब इसको हम सोल्व करते हैं फर्दर। अब देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का हम इंटीग्रेशन कर देते हैं किसके रिस्पेक्ट, y के रिस्पेक्ट। तो देखिए 2 नेगेटिव a से पॉजिटिव a एज इट इज इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं हम, एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट क्योंकि y के रिस्पेक्ट x तो कॉन्स्टेंट होगा, और dy का इंटीग्रेशन y प्लस वाई स्क्वायर का y क्यूब बाई 3, लिमिट 0 टू b √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर dx। ठीक है, सो 2 इंटू माइनस ए से a, लिमिट्स पुट कर दें। लिमिट्स किसकी जगह पुट अप होंगी, y की जगह, क्योंकि ये लिमिट्स किसकी हैं, y की है। तो एक्स स्क्वायर y की जगह जो लिमिट्स पुट करेंगे तो b 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की पावर 1/2, क्योंकि y है, y की लिमिट्स में स्क्वायर रूट है, चाहे स्क्वायर रूट लिखूं या 1/2 लिखूं, प्लस वाई क्यूब यानी b क्यूब अपॉन 3, ये 3 तो है ही यहाँ पे, इसका होल क्यूब करेंगे तो क्या टर्म्स आएंगी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की पावर 3/2, और जब लोअर लिमिट पुट करेंगे 0 तो ये भी 0 और ये भी 0, तो लिमिट्स पुट अप होगी। इस डाउट में इस स्टेप में कोई डाउट, सिंपल y की जगह लिमिट्स पुट की, y की जगह भी और y क्यूब की जगह भी, ये 2 स्टेप्स हमारे पास आ गए। अब देखिए ये 2 स्टेप्स तो हमारे पास आ गए। अब फर्दर नेक्स्ट प्रोसेस, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करें, नेक्स्ट स्टेप में अब हमें करना क्या है, इस कब सभी का y के रिस्पेक्ट तो हो गया, अब x के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करना है, x के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करना है। फिर हम चेक कर लेते हैं क्या लिमिट्स नेगेटिव से पॉजिटिव सेम है हमारे पास, बिल्कुल सेम है, a और a है, नेगेटिव a पॉजिटिव है। अब इस कंप्लीट में कोई भी x जिसकी डिग्री ओड है तो उसको 0 कर दें हम। अगर कोई भी x जिसकी डिग्री आपको ओड नजर आती है, क्या हम उसको 0 कर दें, उसको 0 कर देंगे। अगर कोई है तो, अगर नहीं है ओड तो हम क्या करते हैं, इवन है अगर सभी तो हम उसमें लिमिट्स को फिर से 0 से पॉजिटिव करके 2 से और मल्टीप्लाई कर देते हैं, पहले वाले कॉन्सेप्ट जो हमने यहां पे किया था। ठीक है, देखिए एक्स स्क्वायर इवन, स्क्वायर इवन, एक्स स्क्वायर इवन, यानी x में x यहां पे ऐसा कोई भी नहीं है x की डिग्री जो ओड है, इसका मतलब कोई भी x डायरेक्ट 0 नहीं होगा। तब हम क्या करते हैं, हम इसको 2 से मल्टीप्लाई और कर देते हैं, तो ये कितना आ गया 4, लिमिट 0 से a, बाकी सब एज इट इज, क्या एक्स स्क्वायर बी 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होल पावर 1/2 प्लस बी क्यूब बाई 3 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होल पावर 3/2 dx। क्लियर यहां तक, कुछ भी नहीं किया, जस्ट लिमिट को हमने चेंज किया है, जो नेगेटिव से पॉजिटिव थी उसको 0 से पॉजिटिव करके 2 से और मल्टीप्लाई कर दिया, 2 ऑलरेडी है, 2 से जब और मल्टीप्लाई हो गया तो 4 हो गया। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करना है। इस स्टेप के इंटीग्रेशन के लिए जब इस तरह का हमारे पास इंटीग्रेशन आ जाता है तो सबसे अच्छा फार्मूला, सबसे अच्छा तरीका जो हमारे पास रहेगा वो ये रहता है कि हम इसको साइन कोस में चेंज कर लें ताकि उसका इजीली इंटीग्रेशन हो जाए। अब जब नेगेटिव आ जाता है तो हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, एक्स की जगह साइन थीटा भी पुट कर सकते हैं, कोस थीटा भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर का फार्मूला भी है, 1 माइनस कोस स्क्वायर का फार्मूला भी है। अगर यहाँ पॉजिटिव आ जाता है तो हम एक चीज पुट कर सकते हैं, 10, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ध्यान रखना, अगर पॉजिटिव आता है तो हम 10 में पुट करेंगे एक्स को, अगर नेगेटिव आता है तो साइन और कोस हम कुछ भी ले सकते हैं। मैं साइन को प्रेफरेंस देता हूं, मैं साइन थीटा में पुट करता हूं, लेकिन मुझे टोटल रिजल्ट ये चाहिए इस ब्रैकेट का 1 माइनस साइन स्क्वायर
मुझे ए स्क्वायर नहीं चाहिए, तो ये ए स्क्वायर कैंसिल हो जाए, ये ए स्क्वायर कैंसिल हो जाए, तो उसके लिए मुझे एक्स में क्या पुट करना होगा, मुझे पुट करना होगा एक्स इक्वल्स टू ए साइन थीटा, क्योंकि ए को मैं इंक्लूड करूंगा ना एक्स में, तभी तो ए कैंसिल आउट होगा, नहीं तो नहीं होगा। इस x की जगह a में जब पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो वो ए स्क्वायर और ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसलिए मैंने x को a में x इक्वल्स टू साइन थीटा में a को इंक्लूड कर लिया। अगर x इक्वल्स टू a साइन थीटा तो dx भी होगा, dx क्या होगा, डिफरेंशिएशन a cos थीटा d थीटा सॉरी, तो dx हो गया a cos थीटा d थीटा। अब देखिए लिमिट्स भी चेंज होंगे, क्यों होंगे, ये लिमिट्स किसकी हैं, x की हैं, हमने x को किस में चेंज कर लिया, थीटा में, तो लिमिट्स भी अब किसकी आएंगी, थीटा की आएंगी, नेचुरल सी बात है। और कैसे चेंज होंगे, व्हेन x इक्वल्स टू 0, यानी जब 0 है तो x इक्वल्स टू 0 पुट कर दें, थीटा की लिमिट्स आ जाएगी। जब x जगह 0 पुट किया तो देखो क्या आया, 0 इक्वल्स टू a साइन थीटा, तो a 0 अपॉन a 0 ही होगा, साइन थीटा इक्वल्स टू 0, और जब साइन थीटा इक्वल्स टू 0 है तो थीटा किस पे होता है, 0 पे, साइन थीटा 0 किस पे होता है, थीटा इक्वल्स टू 0 एंगल के लिए। तो जब x जगह 0 पुट करेंगे थीटा की लिमिट आएगी 0, जब x की जगह a पुट करेंगे a इक्वल्स टू a cos थीटा, सॉरी a इक्वल्स टू a साइन थीटा, यही पुट करेंगे x जगह a, तो a इक्वल्स टू a साइन थीटा, a से a कैंसिल हो गया, यानी कितना आया 1 इक्वल्स टू साइन थीटा, और साइन थीटा इक्वल्स टू 1 कब होता है, किस एंगल पे होता है, थीटा इक्वल्स टू π/2 पर, तो लिमिट क्या आ गई, π/2। तो x की लिमिट थी 0 से a, जब हमने x को कंप्लीटली थीटा में चेंज कर दिया तो लिमिट आ गई 0 से π/2, तो हम पुट कर देते हैं लिमिट 0 से π/2। अब जैसे जैसे हमने x को पुट किया है वैसा वैसा हम यहां पे रिप्लेस कर देते हैं x को तो x रिप्लेसिंग बाय a साइन थीटा पुट कर देते हैं, a स्क्वायर हो जाएगा, b मल्टीप्लीकेशन में है, साथ में x स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर है। फिर ब्रैकेट 1 माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन a स्क्वायर होल पावर 1/2। यहां तक कोई डाउट, क्लियर है यहां तक। फिर प्लस, फिर नेक्स्ट स्टेप प्लस b क्यूब अपॉन 3 1 माइनस एक्स स्क्वायर अगेन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर होल पावर 3/2, और क्या है dx, और dx की जगह हमारे पास क्या है a cos थीटा d थीटा। यहां तक कोई डाउट, जैसे जैसा हमारे पास जैसे जैसी वैल्यूज थी वैसे वैसे हमने वैल्यूज पुटअप कर दी। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में i इज इक्वल टू 4 0 से π/2, इसको जब सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर b कॉन्स्टेंट पहले, साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज, a स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हुआ कोस स्क्वायर, और कोस स्क्वायर की पावर 1/2 यानी स्क्वायर की पावर 1/2 ओनली 1 तो कोस थीटा, प्लस b क्यूब बाय 3, वैसे यहां पे भी a स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या आ गया कोस स्क्वायर थीटा की पावर 3/2, तो 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, कोस क्यूब थीटा आएगा यहाँ पे, तो यह बन जाएगा कोस क्यूब थीटा, और बाहर जो चल रहा है वो है a कोस थीटा d थीटा। क्लियर स्टूडेंट, 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, स्क्वायर की पावर 3/2, तो स्क्वायर से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो टोटल वैल्यू आ गई क्यूब। अब इन दोनों इंटीग्रेशन को मैं इंडिविजुअली शो कर देता हूं, 0 से π/2 इसके लिए भी और 0 से π/2 इसके लिए भी यूज कर लेता हूं, और इस एक cos थीटा को इन दोनों से मल्टीप्लाई भी कर लेता हूं साथ साथ में। देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, i इज इक्वल टू 4। सबसे पहले जब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो टोटल कांस्टेंट क्या आएगा, a क्यूब b, जो कि मैं इंटीग्रेशन से बाहर शो करूंगा क्योंकि कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आता है, साइन स्क्वायर कोस एंड कोस स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा। फिर प्लस इस इंटीग्रेशन को इसके साथ भी यूज कर रहा हूं, और इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन भी होगा, इन दोनों का भी होगा, तो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा सबसे पहले कांस्टेंट वो है a b क्यूब बाय 3, और
इंटीग्रेशन लिमिट्स 0 से पाई बाई 2 जो होगी हमारे पास, क्योंकि इसको मैं इससे मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ और इसका इन दोनों से मल्टीप्लाई भी होगा। कोस क्यूब और कोस की पावर 4 थीटा डी थीटा। यहां तक कोई डाउट अगर हो तो कमेंट बॉक्स आपका आप लिख सकते हो। तो यहां तक हो गया। अब देखिए फर्दर हम इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। यहां इसका इंटीग्रेशन नेक्स्ट करने के लिए यहां मैं इंट्रोड्यूस करूंगा आपको फर्स्ट टाइम गामा फंक्शन। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था क्वेश्चन में कि गामा फंक्शन के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा मैं। आपने बहुत सारे मेथड किए हैं इंटीग्रेशन को करने के, लेकिन गामा फंक्शन से आपने कभी नहीं किया होगा। और गामा फंक्शन से हम कैसे करेंगे, पहले हम समझते हैं फार्मूला गामा फंक्शन का। देखिए गामा फंक्शन, पहले फार्मूला समझ लीजिए, उसके बाद इस इंटीग्रेशन को इस मेथड से करेंगे। और गामा फंक्शन से बहुत इजी है, बहुत जल्दी जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, गामा फंक्शन से बहुत जल्दी उनका आंसर आ जाएगा। कुछ भी नहीं है, पहली बार हो सकता है कि आपको लगता है कि ये क्या करवा दिया, कुछ टफ है, लेकिन बहुत इजी है, ध्यान से देखना। गामा फंक्शन अप्लाई करने के लिए पहली कंडीशन लिमिट 0 से पाई बाई 2 होनी चाहिए, जैसे कि हमारे पास है। लिमिट 0 से पाई बाई 2 होना कंपलसरी है हमारे पास। फिर कब अप्लाई होता है, जब इंटीग्रेशन के साथ कुछ इस तरह से टर्म्स आ रहे हैं, साइन की पावर m थीटा, कोस की पावर n थीटा, यानी कुल मिला के साइन और कोस आना चाहिए, जो कि हमारे पास है। ओनली साइन भी आ सकता है, ओनली कोस भी आ सकता है, साइन और कोस एक साथ भी आ सकते हैं। तब इसका आंसर क्या होगा, देखो गामा को पहले तो हम जो डिनोट करते हैं वो इस फार्मूले से करते हैं, ये गामा है। अगर ये कर दोगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, इसको हटा दो बस, तो ये नोटेशन होता है गामा का, ठीक है। तो इसका फार्मूला बनेगा क्या, गामा m प्लस 1/2 गामा n प्लस 1/2 अपॉन 2 गामा m प्लस n प्लस 2/2। पहले तो फार्मूला समझो और फिर इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करनी है वो भी बताऊंगा। साइन की पावर m, कोस की पावर n है, तो उसको जब हम गामा के फंक्शन की फॉर्म में लिखेंगे तो कुछ इस तरह से लिखेंगे। ये गामा का नोटेशन मैंने बता दिया, गामा m प्लस 1/2, यानी उसमें जितनी डिग्री होगी उसमें 1 डिग्री और ऐड हो जाएगी और 2 से डिवाइड हो जाएगा। गामा n प्लस 1/2, कोस की जितनी डिग्री होगी उसमें 1 डिग्री और ऐड होकर के 2 से डिवाइड हो जाएगा। और कंप्लीट के डिवाइडेशन में 2 गामा, इन दोनों डिग्री का सम प्लस 2 फार्मूले का, जितनी डिग्री आएगी उसका 2 से और डिवाइडेशन होगा, ठीक है। अब ये करने के बाद आपके पास वैल्यूज जो बन सकती है कुछ इस तरह से बन सकती है, गामा 1, गामा 2, गामा 3, गामा 4, गामा 5, ऐसो। अब इनकी वैल्यू क्या होती है, बहुत सिंपल है, हमें मालूम है फैक्टोरियल 2 की वैल्यू कितनी होती है, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू कितनी होती है 2 × 1। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी होती है 3 × 2 × 1 होती है ना। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू होती है 4 × 3 × 2 × 1। तो फैक्टोरियल और गामा में क्या डिफरेंस है, फैक्टोरियल n गामा n प्लस 1 के इक्वल होते हैं, यानी फैक्टोरियल n की जो वैल्यू होती है वो गामा n प्लस 1 के इक्वल होती है। या मैं सीधे इजी वर्ड में कहूं कि फैक्टोरियल उसी नंबर से स्टार्ट होकर 1 तक जाता है और गामा एक कम से स्टार्ट होकर 1 तक जाता है। गामा 1 1, गामा 2 भी 1, गामा 3 होगा 2 × 1, गामा 4 होगा 3 × 2 × 1, 4 × 3 × 2 × 1। समझे आप, गामा फंक्शन एक कम से स्टार्ट होगा और 1 तक जाएगा, फैक्टोरियल उसी नंबर से स्टार्ट होकर के 1 तक जाता है, इसलिए गामा n प्लस 1 फैक्टोरियल n के इक्वल होता है। क्लियर है। तो ये तो होगी वैल्यू जब हमारे पास कुछ इंटीजर्स होंगे। अगर फ्रैक्शनल वैल्यूज हो लाइक गामा 1/2, गामा 3/2, गामा 5/2, गामा 7/2, ये भी तो आ सकती है क्योंकि 2 डिवाइडेशन में है,
तो फ्रैक्शन वैल्यूज भी आ सकते हैं। तो उसका आंसर क्या होगा? गामा 1/2 का आंसर होता है रूट ऑफ पाई, याद कर लेना। गामा 3/2 होगा 1/2 रूट ऑफ पाई। गामा 5/2 होगा 3/2 1/2 रूट ऑफ पाई। गामा 7/2 होगा 5/2 3/2 1/2 रूट ऑफ पाई। इसके एंड में फ्रैक्शन वैल्यू के एंड में रूट ऑफ पाई आएगा, जैसे कि इसके एंड में 1 आता है, इंटीजर्स के फ्रैक्शन वैल्यू के एंड में रूट ऑफ पाई आएगा। और एक कम से स्टार्ट होगा, 3/2 में -1 करोगे कितना होगा? 1/2। तो ये भी एक कम से स्टार्ट हो रहा है, जैसे कि ये 1/2 और लास्ट में रूट ऑफ पाई। 5/2 भी एक कम से स्टार्ट होगा, 3/2 1/2 एंड में रूट ऑफ पाई। 7/2 भी एक कम से स्टार्ट है, 5/2 3/2 1/2 रूट ऑफ पाई। तो ये सारी गामा की वैल्यूज होंगी। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो जरा कंपेयर करते हैं इस इंटीग्रल को इसके साथ। सबसे पहले फर्स्ट वाला जो है सबके लिए वो एज इट इज, a³ भी एज इट इज, sin 2 cos 2 यानी m और n 2 है, तो m और n 2 है, तो यूज कर ले 2 + 1/2। 2 + 1/2 कितना आ गया? गामा 3/2 गामा 3/2 अपॉन 2 गामा, m और n तो 2 है। इसके लिए भी यूज करेंगे, फिर से पहले इसके लिए यूज कर रहे हैं। m कितना है? 2, n कितना है? 2, तो m और n की जगह 2 और 2 पुट कर दो जल्दी से यहाँ पे। तो 3/2 3/2 2 गामा, 2 + 2 4 + 2 6 6/2 3। ये तो हो गया इसके लिए। इसके लिए जब बात करें प्लस ab³/3, यहां पे देखो n कितना है, सॉरी m कितना है? m तो है ही नहीं, तो 0 है। और n कितना है? 4, क्योंकि मैं यहां लिख सकता हूं ना साइन की पावर 0 थीटा, किसी की पावर 0 1 होती है, मैं यहां लिख सकता हूं साइन की पावर 0 थीटा। तो m की वैल्यू कितनी होगी? 0। और n कितना है? 4, क्योंकि कोस के ऊपर जो वो n है वो कितना है? 4। तो यहां पुट कर दें 0 + 1/2 गामा 1/2, 4 + 1/2 गामा 5/2 अपॉन 2 गामा, 0 + 4 + 2 यानी 6/2 3। ये स्टेप क्लियर है? कैसे किया? जस्ट कंपेयर कर लिया साइन और कॉस की डिग्री को m और n के साथ, और कुछ भी नहीं किया। फार्मूला वही जो मैंने बताया था। अब देखो सॉल्व करते हैं हम इसको। a³ भी गामा 3/2 कितना होगा? 1/2 रूट ऑफ पाई। फिर गामा 3/2 अगेन 1/2 रूट ऑफ पाई अपॉन 2, और गामा 3 की वैल्यू कितनी होगी? 2 होगी। 2 × 1 2 ही तो होगी, 2 × 1 2। इसके लिए ab³/3 गामा 1/2 रूट ऑफ पाई, गामा 5/2 3/2 1/2 रूट ऑफ पाई अपॉन 2 × गामा 3, फिर कितना हो गया? 2। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में 2 × 4, 2 × 4, डिवाइडेशन में 4 4 आ रहा है, जिसको कॉमन लूंगा वो इस 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या रहेगा? देखिए a³/b, ये 2 × 4, 2 × 4 कॉमन आकर के इस 4 से कैंसिल आउट हो गया। a³b 1/2 1/2 1/4 रूट ऑफ पाई पाई। इधर ab³/3, इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट कर दो, फिर से 1/2 1/2 1/4 रूट ऑफ पाई पाई। ये आ गया। या नेक्स्ट स्टेप जो हमारा आंसर का है, फाइनल स्टेप, वही हो जाएगा ab π/4 कॉमन ले लेते हैं, a² + b²। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? ab π/4 कॉमन आ रहा है, और जो ब्रैकेट में रहेगा वो हमारा फाइनल सोल्यूशन है ab π/4 a² + b²। तो गामा फंक्शन, ये गामा फंक्शन का स्टेप है जिसको आपको हमेशा याद रखना है। ये आज अब के बाद जितने भी मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा ऑलमोस्ट कोशिश करेंगे कि इसी फार्मूले से हमारा क्वेश्चन हो, और ये सभी वैल्यूज हैं जिसको आपको भी माइंड में रखनी है, जो बार बार यूज होंगी वैल्यूज। क्लियर स्टूडेंट? अगर सपोज करो कि हमारी लिमिट 0 से पाई होती, अगर लिमिट किसी भी इंटीग्रेशन लिमिट 0 से पाई है, बाकी सब सेम है, तो क्या ये फार्मूला अप्लाई हो सकता है? हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है किसी भी लिमिट्स को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो हाफ हो जाती है, यानी किसी भी लिमिट को हम हाफ कर दें
तो उसको बाहर से 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये भी रूल होता है, तो हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करके पाई बाई 2 में चेंज कर देंगे। जैसे ही पाई बाई 2 में चेंज होगा ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। अगर मान लीजिए 0 से पाई है 2 पाई है, तो हम पहली बार जब 2 से मल्टीप्लाई करें तो लिमिट हाफ हो गई, एक बार और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे लिमिट एक बार और हाफ हो जाएगी, तब भी हम कर सकते हैं। लेकिन अगर लिमिट 0 से पाई बाई 4 गिवन है किसी भी क्वेश्चन में, अगर हमें इसे पाई बाई 2 में रिप्लेस करना है, तो अगर आप ये कहते हैं कि 2 से डिवाइड कर देंगे तो लिमिट्स पाई बाई 2 हो जाएगी, ये पॉसिबल नहीं है। कन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। हम लिमिट को हाफ कर सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई करके, लेकिन 2 से डिवाइड करके उस हाफ लिमिट को फुल में चेंज कभी नहीं कर सकते। कन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है, ध्यान रखना इस चीज को कभी भी। तो ये क्वेश्चन गामा फंक्शन का। अब इसके बाद जितने भी हम क्वेश्चन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, हर क्वेश्चन में कोशिश रहेगी कि गामा फंक्शन से करें, और बहुत इजी और बहुत यूजफुल टूल है ये, और जो भी आपके कंपटीशन एग्जाम होंगे उसमें बहुत आपकी हेल्प करेगा। आपका जो टाइम सेविंग है वो इस फार्मूले से होगी। तो चलिए स्टूडेंट्स, बने रहिए इसी तरह से इस यूट्यूब चैनल के साथ, और प्लीज़ शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब तो कर ही लें आप। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।